हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस रात की प्रार्थना में। मेरे प्रियो, हम न्यूज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर दिन सुनते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरे प्रियो, आर्मी जीसस फैमिली की तरफ से आप सभी के लिए ये प्रार्थना बहुत ही पावरफुल और दमदार होने वाली। आप सभी लोग इस प्रार्थना को लास्ट तक देखें और लास्ट में आमीन के साथ ग्रहण करें। आज परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक देखें और लास्ट में आमीन के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें। मेरे स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते पिता, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज की रात पिता आप मेरे लिए स्वर्ग से पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जितने लोग आर्मी जीसस फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं, आज की रात्रि पिता इनके लिए शांति की रात हो, छुटकारे की रात हो, दया की रात हो, अनुग्रह की रात हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, होने दे आपका दया का हाथ, छुटकारे का हाथ, शांति का हाथ, विश्वास का हाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम रिलीज करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु चिंताओं में, बोझ में दबे हैं। लोगों के जीवन में बहुत सारी निराशा है, लेकिन हम देखते आ रहे कि प्रभु बहुत सारे लोग सताए जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में फंसे होते, लेकिन परमेश्वर आप अपने लोगों को सुरक्षा देते हैं। पिता यीशु हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बीमार हैं, चिंताओं में, बोझ में दबे हैं, उन सबको परमेश्वर आप छुटकारा दे, ताकि पिता आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से पिता इनके लिए आपका पवित्र आत्मा, आपकी शांति को प्रभु हम रिलीज करते हैं। ओ पिता यीशु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने जो वायदे प्रभु अपने दास और अपनी दासियों के साथ किए थे, और आपने प्रभु उन वायदे को पूरा किया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज की रात्रि जितने लोगों ने प्रभु आपसे वायदा किया है, आपसे प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर मैं आपके साथ में ईमानदार रहूंगा, आपके साथ में वफादार रहूंगा, आपके कार्य में मैं वफादार रहूंगा, आपके साथ चलने में वफादार रहूंगा। आज प्रभु जितने लोगों ने प्रभु आज का रात्रि प्रभु अपना जीवन में आपको याद किया है, और इनके जीवन में प्रभु ऐसा कोई बोझ है जिससे प्रभु ये कहना नहीं चाहते, लेकिन आज परमेश्वर इनके जीवन से प्रभु हर चिंता, हर बोझ यीशु के नाम से खत्म होने पाए। क्योंकि प्रभु आपके कलाम में इस बात को बताया गया है, यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वह उन्हें जानता हूँ, वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह के लिए योजना बनाते हैं। आज मेरे प्रियो, ये योजना हमारे लिए स्वर्ग से पिता शांति की योजना है, छुटकारे की योजना है, दया की योजना है। आज मेरे प्रियो, हमें इस योजना का लाभ उठाने के लिए परमेश्वर हमें उन चीज़ों को गाइड कर रहे हैं कि हम इस योजना का लाभ उठाएं। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग चिंताओं में, बोझ में दबे हैं, लेकिन वह लोग के जीवन में दुख, परेशानी, चिंता में है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षा दी है, सहायता की है, मदद की है, और परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। आज परमेश्वर हमारे परिस्थिति को बदलने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आज मेरे प्रियो, जैसे यिर्मयाह ने विश्वास किया और प्रभु ने कहा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ बेहानि की नहीं है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, उन्नति की है, शांति की है, आशीष की है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में पहला स्थान, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। आज परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलेगा। आज परमेश्वर हमारी हर एक समस्या का समाधान करेगा। हमें विश्वास करना है, उसके वचन को अपना जीवन में उतार लेना। जैसे एक बच्चा अपने होमवर्क करता है, जो उसकी टीचर उसको होमवर्क देती है स्कूल से, वैसे ही उस नोटबुक में जब होमवर्क मिलता है
तो उसको लिखता है। और आज हमें प्रभु यीशु मसीह का एक होमवर्क के रूप में परमेश्वर हमें कार्य दे रहे हैं, और उस कार्य को हमें ईमानदारी से उसको अपने जीवन में डेडिकेट करना है। उसके साथ में एक पार्टिसिपेट होना है। पार्टिसिपेट का मतलब है कि हम उसके साथ में जुड़ रहे हैं। आज मेरे प्रियो, अगर आपने इच्छा बनाई है कि यीशु के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज हमें प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अपने आप को प्रभु के लिए शून्य करना पड़ेगा। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है। मेरे प्रियो, कई बार हम बहुत सारे चीजों की लालसा करते, बहुत सारी चीजों की हम आशा करते, लेकिन मेरे प्रियो, हमें वह चीज की आशा रखनी है जो परमेश्वर की ओर से होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जैसे निर्मिया के लिए योजना बनाया है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वह लाभ की है और आशीष की है और उन्नति की योजना है। आज मेरे प्रियो, हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चिंताओं में दबे हैं, लेकिन खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, खुदा हमसे इतनी प्रेम करते हैं कि हम उससे अपनी सारी चीजें प्रभु यीशु को दे सकते हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करते हैं इस रात में जितने लोग प्रभु मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, कई बार प्रभु हम बहुत सारी चीजों की आशा करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, मुझे ये वो मिल जाए, लेकिन खुदा आप अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। खुदा आप अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं। कितने लोगों ने प्रभु अपना जीवन में प्रभु आपको पहला स्थान और प्रथम स्थान दिया है। आज परमेश्वर उनकी परिस्थिति को बदलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो करता है वो लाभ के लिए करता है। जो परमेश्वर ने निर्मिया के लिए किया, जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया, जो परमेश्वर ने यहोशू के लिए कहा, आज परमेश्वर हमारे लिए भी वो कार्य को करेगा। हमें अपने धैर्य को, विश्वास को थामे रखना है और परमेश्वर के साथ में हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन उसके साथ में चलते रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नई नई योजनाओं को, नए नए कार्य को परमेश्वर पूरा करते हैं और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। कई बार हम बहुत सारी चीजों को देखने के बावजूद हम चिंताओं में फंसे रहते हैं, लेकिन हमें उनसे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना होगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन का कहने का अर्थ यही है कि हमें जितना यीशु को जान पाएंगे, हम उतनी ही तेजी से उस लेवल पर कार्य करेंगे, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। जितना हम परमेश्वर के क्लोज रहेंगे, उतनी ही आशीष को हम अपने जीवन में खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम इस बात को बताता है भजन संहिता 33:11 में कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके के मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहेंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर दाऊद के द्वारा हमें अनुशासन, एक चेतावनी देते हैं और कहते हैं यहोवा युक्ति स्थिर रहे, यानी कि यहोवा की युक्ति स्थिर रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना है वह क्या हो रही है? आशीष योजना जो परमेश्वर के साथ जुड़ी है, परमेश्वर उसकी इच्छाओं को क्या करेगा? स्थित बनाएगा। परमेश्वर उसकी इच्छाओं को सफल बनाएगा। परमेश्वर उसकी मन की इच्छाओं को परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित करेगा, पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करनी है कि जितना हम उसके पास आएंगे उतनी ही आशीष को पाएंगे। प्रभु के कलाम में लिखा है, जब तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, जब तुम मुझको पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा।
आज मेरे प्रियो, हम आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज हम जो इच्छा, जो हमारे डिजायर है, जो हमारी इच्छा के साथ आए हैं, तो उसके लिए हमें एक लाभ उठा रहे हैं। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन में संपूर्ण रीति से प्रभु को धन्यवाद देना है। पिता यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने प्रभु अपना जीवन में प्रभु आपको पहला स्थान और प्रथम स्थान देने के लिए प्रभु डेडिकेट किया है, प्रभु यीशु इन्हें आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, सुनना और कबूल करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।